नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने इस YouTube चैनल के सहारे जनरल नॉलेज लेकर आया हूं। इसमें कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में जीके एक अहम भूमिका निभाती है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जीके को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, तो मैं ट्रिक ही लेकर मैं आया हूं आज आप लोगों के सामने। जैसा कि मैं कल भी क्लास में ट्रिक्स पढ़ाए थे, आज सेकेंड क्लास है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कल का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि कल बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आज भी मैं बताने जा रहा हूं। कल क्लास में मैं बोले थे कि कुछ भारत की भौगोलिक सीमाएं से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लिया जाए कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के सीमा को छूती है, चीन को सीमा को छूती है और बांग्लादेश, म्यांमार इस सब के सीमा को छूती है। तो सबसे पहले भारत का भौगोलिक परिचय में थोड़ा सा देख लेते हैं एक नजर की ओर। जैसे आप फिगर को देख रहे होंगे तो ये आपका भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर मान लिया जाए दूरी लंबाई पूछा जाता है तो आप मारिएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर पूछा जाता है तो आप मारिएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। समझ में आ गया आप लोग के। अगला बोलता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट, जो बृहद निकोबार में है, और उससे ऊपर है 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। और इधर आ जाइए 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट में वारंगू, जो गुजरात में है। और यहाँ आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कच्छ का रण गुजरात में है, ठीक है। तो भारत के अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई पूछता है तो आप मारिए कितना 3214 किलोमीटर, और अगर पूरब से पश्चिम बोलता है तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आज कुछ जैसे ट्रिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बर्मा से लगने वाले भारतीय राज्य। कहने का मतलब है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो बर्मा से लगते हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है अरुनाममी, याद हो जाएगा आपको। अरुनाममी क्या? अरुनाममी। तो अरुनाममी मतलब अरु से हो जाएगा आपका, अरु से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ना से आपका हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। मां से आपका हो जाएगा मणिपुर, मां से मणिपुर, मणिपुर। और मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, जो भारत के 4 ऐसे राज्य जो बर्मा के सीमा से छूते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक है अरुनाममी, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा ट्रिक्स आपका आज का है चीन से सटे भारतीय राज्य। यानी कहने का मतलब है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं, यानी सटे हुए हैं, यानी चीन की सीमा के छूते हैं। तो ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन की सीमा को छूते हैं। कौन कौन है? इसका ट्रिक है झूसा। झूसा मैं बनाया हूं। जे से आपका जम्मू कश्मीर याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और एस से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यू से उत्तराखंड। और एस से सिक्किम। और ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपको याद हो जाएगा। जे से जम्मू कश्मीर, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम और ए से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बर्मा से कंप्लीट हो गया, चीन से कंप्लीट हो गया। अब आता है पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य, अर्थात भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो इसका ट्रिक है जपरागू। क्या है? जपरागू। जा से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और पा से पंजाब, रा से राजस्थान और गु से गुजरात। तो ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के सीमा से लगते हैं। एक बार रिपीट कीजिए, जपरागू। जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, रा से राजस्थान और गु से गुजरात। तो आपको याद हो गया कि बर्मा से लगने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं।
चीन की सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं और पाकिस्तान के सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं। अब आपके कुछ अदर ट्रिक्स वगैरह भी आते हैं जो आप इस क्लास को लगे रहिए और देखते रहिए। और वैसे स्टूडेंट जो इस क्लास पे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए किस प्रकार का ट्रिक है। अगला आपका है 2 ट्रिक और है, जैसे पहला है, चौथा है भारत आने वाले यूरोपियन, यानी कहने का मतलब है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले आप इस क्रम को जानिए, क्योंकि एग्जाम में कभी क्रम भी पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तब पुर्तगाली था। ठीक है, तो हम जानते हैं पुर्तगाली के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक ना, तो आज मैं उन्हीं का ट्रिक जानूंगा, आप ट्रिक के सहारे उसको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कराया जाता है। तो आप इस टॉपिक को हमेशा पढ़ते रहिए ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक गलत नहीं होता है। ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छा चीज है और बहुत बेनिफिट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समय का बचत है, जैसे मान लिया जाए भारत आने वाले यूरोपियन का क्रम, इसको हम ट्रिक बनाए हैं PDEF, ठीक है, PDEF याद हो जाएगा, PDEF। ठीक है, ये P से क्या है, पुर्तगाल है। ठीक ना, और ये D से क्या है आपका, डच है। ठीक है, डच। और E से क्या है, तो अंग्रेज है, अंग्रेज। और ED से क्या है, तो डेविस है, डेविस। और ये F से क्या है, तो फ्रांसीसी। तो आपको याद हो जाएगा 5 अंग्रेज यात्री, 5 यूरोपियन कंपनी यात्री लोग। जैसे मान लिया जाए PEDF, तो P से पुर्तगाल, D से डच, E से अंग्रेज, D से डेविस, F से फ्रांसीसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज के बाद कौन सा यूरोपियन आया, तो अंग्रेज के बाद आपका डेविस आया। ठीक है, तो आपको ये क्रम याद हो जाएगा। तो आपको कभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। इसको याद करने का तरीका है PDEF। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो आप जानते होंगे 1498 में हमारे देश के एक कालीकट बंदरगाह था, वहां आया था वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। कौन, 1498 में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति आया था, पुर्तगाली। कहाँ आया था, तो कालीकट। तो बताइए, तो कालीकट के राजा कौन था, राजा जमोरिन था, जिसका स्वागत काली मिर्च से किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत में कब आया था, तो पहली बार 1498 में, दोबारा पूछेगा तो 1502 ईस्वी में। ठीक है, याद हो जाएगा ना, पहला कब आया था 1498 में, दूसरा 1502 में। ठीक है, इन लोग जो भारत आए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से इन लोग भारत में आ रहे थे। अब आता है D से डच। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला डच यात्री कौन था, तो हाउटमैन नाम, उसका क्या नाम है, हाउटमैन। याद हो जाएगा, हाउटमैन नाम था। ठीक है, और तीसरा में अंग्रेज आया था, तो पहला अंग्रेज यात्री कौन था, रॉल्फिज। तो क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं कि पहला अंग्रेज यात्री जो रॉल्फिज भारत में आया था, तो किसके समय में आया था, उस समय भारत में किसका शासन था, तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। तो किसके समय में आया था, तो अकबर के शासनकाल में आया था, शासनकाल में आया था। अब डेविस का उतना कहानी नहीं है, फ्रांसीसी। मैं आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सबका डिटेल्स पढ़ाएंगे, हम कुछ टॉपिक भी लिखाएंगे, फेयर्स वगैरह में आपको काम देगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए माइंड में कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। दूसरा जो 5वां आप लोग के सामने जो ट्रिक लेकर आए हैं, जो इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से लेकर 7 तक क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार से हम याद करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो 1 से लेकर 7 से क्रम तक है, तो हम लोग याद करेंगे कि 1 से लेकर 7 में कहाँ कहाँ कौन कौन सा राष्ट्रीय मार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि NH7 का मतलब किस शहर को किस शहर से जोड़ता है, कहां से कहां तक जाती है।
तो हम लोग को याद है कि वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है। तो उसी प्रकार से लेके NH1 से लेके NH7 तक जो हम लोग को क्रम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आज के बाद ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ट्रिक के सहारे इसको माइंड में रख सकते हैं। ऐसे आप रखिएगा बिना ट्रिक से, तो बहुत रटते रटते आप पागल हो जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। कभी NH2 वाला चल जाएगा NH3 में, कभी NH4 में चला जाएगा। इसलिए आप जो बता रहे हैं उस ट्रिक पे फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे देखिए मैं अपने से इस ट्रिक को बनाया हूं। जैसे देखिए इसका ट्रिक क्या है, जैसे दीप दीप दीको आमू मोचे कोचे कोमू वाक दीमू। दीप दीको आमू मोचे कोचे कोमू वाक दीमू। जैसे देखिए ये आपका जो हो गया NH1 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया NH2 हो गया, ये आपका हो गया NH3 हो गया, ये आपका NH4 हो गया, ये आपका NH5 हो गया, ये आपका NH6 हो जाएगा, ये आपका NH7 हो जाएगा, और ये आपका NH8 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे याद है ये 7 मतलब 8 मतलब 1 से लेके 8 तक जो क्रम बताया गया है NH नेशनल हाईवे का, मुझे याद है। आप लोग निश्चिंत से इसको पढ़िए। हमको याद है दीप दीको आमू मोचे कोचे कोमो वाक दीमू। अगर आपसे NH2 पूछा जाता है तो दीप दीको मतलब दिल्ली से कोलकाता। तो मैं आप लोग को टोटल डिटेल से बता रहा हूं। आप देखिए इस ट्रिक को आप 2 बार या 3 बार पढ़िएगा तो आपको माइंड में रह जाएगा। जैसे मेरे को माइंड में है, आपको माइंड में चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम पारा से बताते हैं। जैसे NH1 है, ठीक है। तो NH1 का ट्रिक क्या बताए हम, दीप है ना, तो दिल्ली, दी से आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा पंजाब होते हुए जाता है। पाकिस्तान की सीमा याद हो जाएगा ना। NH1 कहा, दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा पंजाब होकर, ठीक है। दीप NH2 दीको तो दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कहा, कोलकाता, ठीक है। आप NH3 आ जाएगा। तो NH3 आपका आमू है, तो आगरा से मुंबई, कहा, आगरा से मुंबई, ठीक है। फिर आपका आता है NH4। तो NH4 का ट्रिक है मोचे, तो मुंह से मुंबई से चेन्नई, ठीक है। NH5 आपका आता है कोचे, कोलकाता से चेन्नई, ठीक है। NH6 आता है। NH6 का मतलब हो गया कोमू, कोलकाता से मुंबई। फिर आता है NH7 जो आपका है वाक मतलब वाराणसी से कन्याकुमारी। और NH8 आपका जो आता है NH8 दीमू, दिल्ली से मुंबई, लेकिन जयपुर होते हुए जाती है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा 1 से लेके 8 तक NH राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या का ट्रिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH5 कहां से कहां जोड़ा जाता है, तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, दीप दीको आमू मोचे कोमू, कोलकाता से मुंबई, याद हो जाएगा आपको। तो आज मैं आप लोग का ऐसा ट्रिक बताया हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के बाद एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़िए खुद से। आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, या आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं। ये ट्रिक आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी से कन्याकुमारी जो है NH7 वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। उसका लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। कितना है, 2369 किलोमीटर। आप याद रखिए इसको, 2369 किलोमीटर और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। तो आप इस ट्रिक को आप माइंड में बैठाइए, अब इसको आप पढ़िए और क्या कीजिए, आप इसको एक कॉपी में उतारिए ट्रिक्स को। आप ट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चन बता के आप लोग खुद से अपने प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिक्स आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ऐसे कौन सा देश है जहां पॉन्ड चला जाता है, मुद्रा में है, डॉलर चलता है, ऐसा कौन सा देश है जिसका संसद का नाम डाइट है। इस प्रकार से आप उस माइंड को रख सकते हैं।
ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहे। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास में मैं ट्रिक्स लेकर आऊंगा और कुछ नया ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।